आज के वीडियो में ये हम जानेंगे कि बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वह जीके की या जीएस की शुरुआत कैसे करेंगे। तो इसमें हम विशेष चीज़ बताने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने यह कन्फ्यूजन रहता है कि जीके कहाँ से शुरू करें। क्या लूसेंट पढ़ने से जीके हो जाएगा या एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से होगा। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी जितने भी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आखिर जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। विशेषकर जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस है, इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम बताएंगे कि हम कहाँ से शुरू करें। कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट की बात मानते हैं। तो हम आपको बहुत कम समय में बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा जीएस पेपर हो जाएगा। देखिए, बच्चों के पास क्या क्या समस्या है ये आप ध्यान से देखें। सबसे पहले कि शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टिंग जीएस की सब तैयारी हम किस तरीके से करेंगे। दूसरा, कितने दिन लगेंगे। तीसरी समस्या, हमारा बैकग्राउंड साइंस या इंजीनियरिंग है तो हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आती। यहां तक कि आर्ट्स वाले भी हैं या जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि जीएस कैसे तैयार करें। और हाँ, एक और चीज, सबसे पहला चीज कि ये जीके, जीएस, जीए है क्या, ये तीनों अलग अलग क्या है। तो देखिए, इन सब चीजों को समझने के लिए हम प्रयास करते हैं कि कम समय में तैयार कर दें, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक पढ़ जाए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे पढ़ जाए। ये इसलिए लोग बोलते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है और बेसिक बेस इसमें दिया हुआ है, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं। वास्तव में इससे सच पूछिए तो सारे जरूरी नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर ज्योग्राफी के देखें तो 9-10 का एनसीईआरटी का कोई उतना महत्व नहीं है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे 6 to 12 में हैं जो आपको जरूरत के हैं और बहुत सारे नहीं हैं। लेकिन हम कैसे छांटें। कुछ लोगों ने बहुत देखा मैंने कि भाई सब लोगों ने प्रिस्क्राइब किया कि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें पॉलिटी के लिए। तो पढ़ तो ले, लेकिन समझेंगे कैसे, समझना जरूरी है। समझाने के लिए कौन है, कौन समझाएगा, ये ज्यादा जरूरी है। तो हम आपको ये सारी समस्याओं का हल बताएंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या कि कितने दिन तैयार करने में लगेगा और कहां से शुरुआत। क्या लूसेंट पढ़ने से हो जाएगा? जी हां, लूसेंट या कोई भी सामान्य अध्ययन या यूनिक गाइड जिसे आप कहते हैं, यूनिक गाइड या अरिहंत का गाइड, जितने गाइड हैं जीएस के लिए, क्या वो सही है? तो यह एक बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए हम कुछ उपाय और तैयारी तरीके बताते हैं जिसे आप ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहला चीज कि आप ये समझ लें कि जीके, जीएस और जीए क्या है। तो जीके यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आम इंसान, जो इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है और उनको हर विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक साधारण जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है उसे भी पता है कि मेरे देश का नाम भारत है, उसकी राजधानी दिल्ली है, या मैं जिस शहर में रहता हूं यह शहर फलाने प्रांत में पड़ता है। तो ये सारे चीज जनरल नॉलेज होता है। अब ये जनरल नॉलेज शिक्षा के आधार पर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ती है
वो बढ़ते जाता है। इसे कहते हैं जनरल स्टडीज, यानी हिंदी में सामान्य अध्ययन। जनरल स्टडीज, आपने कभी सोचा है कि क्लास 10th तक हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जगह ये सिविक्स पढ़ाई जाते हैं, संस्कृत पढ़ाए जाते हैं, अंग्रेजी, गणित। अरे भाई, हमें इंजीनियरिंग करना है तो हम क्यों पढ़ें इकोनॉमिक्स, हमें क्यों साइंस के स्टूडेंट को इतिहास पढ़ाई जाती है? तो ये इसलिए पढ़ाई जाती है कि स्टैंडर्ड 10th तक आपको सभी विषयों का एक निश्चित स्टैंडर्ड तक जानकारी होनी चाहिए। इसे कहते हैं सामान्य अध्ययन। इसमें इतिहास, भूगोल, सिविक्स, नागरिक, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, साइंस, विज्ञान, इन सबों का ज्ञान हो, यहां तक कि गणित, भाषा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनका ज्ञान हो, यह हो गया आपको सामान्य अध्ययन। हमने पहले बताया कि सामान्य ज्ञान, जीके, ये हुआ जीएस, और ये हुआ जीएस, जनरल अवेयरनेस, यानी समसामयिकी घटना। जो आसपास आपको घटनाएं मौजूद हो, इसके बारे में जाने। अब ये सभी मिला के सच पूछिए तो जनरल नॉलेज का ही पार्ट है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम शुरुआत कहां से करें। तो देखिए, परीक्षाओं में इन तीनों विषयों से आता है, जिसे हम सामान्य अध्ययन के रूप में जानते हैं। सामान्य अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कौन कौन से मूल तथ्य हैं और कहां से शुरुआत करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आता है भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास आपको, चाहे वो किसी भी बुक हो, आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रूप में पढ़ना ही पड़ेगा। हम आगे के वीडियो में बता देंगे कि आप कौन कौन से विषय से शुरू करें और कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें जिससे आपको समझ में आए। तो दूसरा है भूगोल। इसमें विश्व और भारत शामिल है, जिसमें खास करके भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों को पढ़ना है। इसमें विश्व और भारत दोनों पढ़ना। तीसरा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपको मुख्य रूप से लोकतंत्रीय व्यवस्था, यानी यहां पे आपको संविधान के विषय में पढ़ना है।
और प्रश्न इसी से आते हैं सभी परीक्षाओं में, इसलिए इसे ध्यान से रखिए कि हमें संविधान पढ़ना है। और हम सभी का विषय यहां पे जिक्र करेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ें। अगला टॉपिक है भारतीय आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़नी। अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है इंडियन इकोनॉमी। यह इंडियन इकोनॉमी आप कैसे भारत का जीडीपी ग्रोथ करता है, यहाँ बेरोजगारी कैसी है, बैंक रेट कैसा है, नीतियां कैसी है, पूंजीगत व्यवस्थाएं कैसे हैं, रुपए भारत में कहां से आते हैं, कैसे खर्च होते हैं, कैसे पूंजी एकत्रित होती है, इन सबों के विषय में पढ़ना है। और इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये चैप्टर है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद समसामयिकी, घटनाएं, करंट अफेयर्स की कहते हैं। तो मूलतः यही 6 टॉपिक है। चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का या एसएससी का या रेलवे का, ये 6 ही चैप्टर पढ़ना है। अब हमारा असली मुद्दा आता है कि भाई ये सिलेबस है और इसकी शुरुआत कैसे करें, कौन कौन सी बुक हम पढ़ें और कैसे हम तैयार करें, कहां से शुरू करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहां से शुरू करें। तो आपको पहले टारगेट मिल गया। देखिए, जब यदि बड़ा टारगेट बनाइएगा तो उसके लिए बड़ा समय की जरूरत होगी, लेकिन जब छोटा टारगेट बनाइएगा तो आपका छोटा जरूरत है, कम समय लगेंगे। और इस चीज को आप हमेशा ख्याल में रखिए कि हम कौन सा टॉपिक चुनें। जो साइंस के लड़के हैं उन्हें बिल्कुल इतिहास समझ में नहीं आता, हम क्या करें, कौन सा विषय शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहला चीज इसके लिए पुस्तक, ये सारे जितने भी टॉपिक दिए हैं वो सभी, कोई भी जनरल स्टडीज की बुक हो, सामान्य अध्ययन का, चाहे वो आप लूसेंट हो या अरिहंत हो, ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सर वो समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि आप जब लूसेंट उठाते हैं तो एक दूसरे से कोरिलेशन नहीं रहता, कहानियां नहीं, वो उसमें से निकाल कर आपको जिस्ट बना के, संक्षेप बना के दे दिया गया, जिससे सीक्वेंस नहीं मिलता। कुछ बात अभी कहता है, कुछ बात अलग कहता है। तो इस कारण से आपको सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक बना कर पढ़ना चाहिए। तो पहला चीज कि हमको इंटरेस्ट किस में है। तो बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है कि आखिर पॉलिटिक्स क्या है। तो आप देखें, 10th क्लास की एक बुक है, भारत में लोकतंत्र। एनसीईआरटी की बुक है, आप उसे पढ़ें। पहले समय अचानक आप संविधान उठाकर खोल दीजिएगा, डीडी बासु की बुक खोल दीजिएगा, आप उठाकर एम लक्ष्मीकांत की बुक खोल दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं। इसलिए आप सबसे पहले आप भारत के लोकतंत्र के बारे में जानिए, समझिए कि लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है। उसी प्रकार से आपको भूगोल पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का 6 क्लास की, 7 क्लास की और 8 क्लास की, ये 3 बुक आप
पहले रीडिंग डाल दीजिए, लूसेंट मत पढ़िए अभी, इसे रीडिंग डालिए। आपको बहुत सारे टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आएंगे, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, आप एक बार दो बार पढ़िए। मैं आपको आगे पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। ये पैरेलल चला रहे हैं, इसमें आप यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जिसकी भी तैयारी करते हैं उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं। देखिए, जहां तक इतिहास की बात है, इतिहास बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हमारे देश की आजादी कैसे निकली, कि कैसे हम आज अंग्रेजों से बाहर निकल गए, किस प्रकार के लोग हमारे यहाँ रहते थे, हमारे यहाँ वीर पुरुष कैसे थे, आप पहले रुचि बढ़ाइए। और शुरुआत इतिहास, भारतीय इतिहास के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। आप किसी एक को पकड़िए। मेरे हिसाब से आप आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि उसमें फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना है, जिसे आप परिचित हैं, उसको जानने में आपको अच्छा लगेगा। गांधी जी की उपलब्धियों के बारे में, कैसे अंग्रेजों को खदेड़ा, ये छोटा चीज है, इसे जान जाएंगे। फिर धीरे धीरे आखिर हम जाने कि बुद्ध धर्म में क्या है, हम हिंदू हैं तो जैनिज्म क्या है, सिख क्या है, तो एंशिएंट पीरियड में आप जाइए, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारा भारत का इतिहास कैसा है। ये जैसे रुचि पैदा होगी तब आप पढ़ना चालू कीजिए। और हम फिर से कहते हैं कि पहले छोटा छोटा पढ़िए। देखिए, ये भी 6-7 क्लास, 6-7-8 क्लास में यह भी है। इसके अलावा सबसे बेहतर है, अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी आजकल जेरॉक्स मिल रही है, आप उसे पढ़िए। क्लास 11th एंड 12th का ओनली, यही हम कहेंगे एनसीईआरटी आप पढ़ें, जो 2002 से पहले का, इसे रीप्रिंट करके बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी कर। आप ये मत समझिए कि हमको आईएएस थोड़ी करना है कि एनसीईआरटी, इससे बेसिक आपको नॉलेज मिलेगा। कर्नाटका स्टेट सर्विस का जो 10th क्लास का एसएसटी का बुक है, वह भी आप खरीद सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा है, और उससे आप हिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है इतिहास जानने का, तो आप शुरुआत एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। शुरू वाला एंशिएंट आपको इन लॉजिकल नहीं समझ में आने लायक नहीं, आप मॉडर्न से शुरू करें। नहीं आता है तो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ें। स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम का जैसे ही आप बुक पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और जब कहानी की तरह पढ़ जाएंगे तब आप उसके बाद आपको लूसेंट या अन्य गाइड समझ में आए, क्योंकि सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है और आप इत्मीनान होंगे। फिर अगला प्रश्न कहां से शुरू करें, तो ये हमने आप पर छोड़ा कि आपको जो इंटरेस्ट लगे, जो विषय को, उस विषय को आप शुरुआत से खत्म करें। जैसे हमने इतिहास बोला तो एनसीईआरटी 11-12 पढ़े, नहीं तो स्पेक्ट्रम का पढ़े, मॉडर्न हिस्ट्री। भूगोल शुरू करना है तो 6-7-8 एनसीईआरटी। आगे हम और बुक बताएंगे, लेकिन पहले आप ये पढ़िए, अपने आप को रिकॉग्नाइज कीजिए कि हाँ हम जानते हैं। उसके बाद अगर राज व्यवस्था पढ़ना है तो पहले लोकतंत्र का जाने, 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़े। अगर इकोनॉमिक्स जानना है तो 12th का पढ़े, क्लास 12th का भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से ही है, आप उसे पढ़ें, इंडियन इकोनॉमी। साइंस टेक्नोलॉजी क्लास 9th 10th का, 9th क्लास और 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़े, इससे ज्यादा नहीं पूछता। और करंट आप मैगजीन या पेपर का, अच्छे पेपर का एडिटोरियल पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, या किसी भी न्यूज पेपर का, किसी भी न्यूज का एक स्लॉट
आप उस पर ध्यान न दें, वैसे न्यूज़ न पढ़ें जो पॉलिटिकल हो, रीजनल हो, आपको उससे नहीं मालूम। आपको जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, देश के साथ समझौते हो रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं, इन सबों से जुड़िए। आप अपना खाना निकालना सीखिए, आप अपना उसमें से हिस्सा निकालना सीखिए, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा कितना भी कोशिश कीजिएगा, जी के नहीं समझ में आएगा। लेकिन इस तरीके से आप तैयार कीजिए। तो ये हमने बताया। अब प्रश्न है कि इन विषयों को आप कितना देर पढ़ें। अगला प्रश्न है कि कितना देर पढ़ें। देखिए, सपोज कीजिए कि हमने इतिहास शुरू किया, हमने भारतीय इतिहास शुरू किया और आधुनिक भारत पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मैंने की। आप कुछ न करें, उसे प्रतिदिन गिनकर 1 घंटा नियमित रूप से एक चैप्टर करके पढ़ें। सबका योगदान, लिखे नहीं, कोई नोट्स नहीं बनाए। अभी जब एक बार उस आधुनिक भारत को पढ़ लें तो आपके दिमाग में ये छवि बन जाएगी कि हाँ, यह विषय मेरा पढ़ा हुआ है। और आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के PDF नोट्स नहीं पढ़ें, उसके चक्कर में न पढ़ें, क्योंकि आपको बहुत सारे नोट्स सारे किताब से बनाए गए, कोई काम का नहीं। जब तक आप खुद का नहीं बनाएंगे तब तक कोई काम का नहीं। इसलिए आप समय दें। जैसे ही आप आधुनिक भारत आपने पढ़ा, अगली बार पढ़िएगा तो आपको हर एक शब्द से परिचय मिलेगा, हर एक शब्द आपको समझ में आने लगे। तब आप उस टॉपिक को, सपोज कीजिए कि मैंने आधुनिक भारत पढ़ा और उसमें से 1857 की क्रांति पढ़ी, 1857 रिवोल्ट, और उस रिवोल्ट में हमने एक एक पहलू, कौन कौन से क्षेत्र बाकायदे मैप में लेकर पढ़ना चालू किया। कि भाई आपको नहीं पता है कि इंडिया के मैप में झांसी कहाँ है, अवध कहाँ है, जगदीशपुर कहाँ है, कानपुर कहाँ है, आप डिनोट कीजिए। जैसे ही आप डिनोट कीजिएगा आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि भैया ये बिहार से वीर कुंवर सिंह थे, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और कानपुर से नाना साहब थे, दिल्ली से। तो ये जो आपके मन में स्वयं के बनाए हुए छवि तैयार होंगे वो सबसे परफेक्ट होगा और उसे आप नहीं भूल सकते। एक बार जब आपने नोट्स, और नोट्स बहुत गहरा मत बनाइए, बहुत छोटा बनाइए, बहुत सिंपल बनाइए। आप ये जान के रखिए कि 20% आपका भी नोट्स बना। फिर जब ये दोबारा पढ़ने जाइए तब अब इस 20% को 80% में कन्वर्ट कीजिए। किसी का बनाया हुआ नोट्स आपको कोई काम नहीं आएगा। सारा चीज किताब में रहता है, फिर भी हमारे दिमाग में नहीं आता। अगर रट भी ले तो कुछ दिनों तक अस्थायी रहता है। तो ये आप, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। और अब हम आपको इसी कड़ी में, अब सीक्वेंस के आधार पर रेगुलर तरीके से आपको पढ़ाई हम चालू रखेंगे। हम शुरुआत एकदम इसी तरीके से करेंगे। सबसे आसान हम भारत का संविधान से शुरुआत करेंगे और भारतीय संविधान में हम आपको मेरे साथ आप पढ़िए, नोट्स मेरे साथ बनाइए, एक एक टॉपिक के साथ साथ क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी कड़ी के अनुसार भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, इस तरीके के सारे एक सीरीज के रूप में हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।